अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और दुआ गो हैं हम सब के अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हम पे बनी रहें। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम अल्लाह का जितना शुक्र बजा लाएँ कम है। और ख़ास तौर पे सुबह ही से आई बिन फॉलोइंग न्यूज़ फ्राम इंडिया जो कि बहुत तकलीफ़ दे है। अगर आप किसी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हैं, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया या सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं, यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल है। जिस तरह लोग एक एक सांस के लिए और अपने प्यारों की जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त कतई नज़र इससे कि सियासी आपके सामने बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे होंगे कि मोदी सरकार बिल्कुल ही बेबस नज़र आ रही है कोविड की लहर के सामने। अहम बात यह है कि इंसान कितना बेबस है और यकीनन हमें ये बात याद रखनी चाहिए। कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स भी आ रहे हैं जी, क्योंकि ये बड़ा एक अहम मौका होता है लोगों के रवैयों और समाजी जो हमारे तरीक़ेकार हैं उसको नोटिस करने का भी। सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और जिस तरह के आज हमने अपने प्रोग्राम की आगाज़ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से 25 की तिलावत से की। इसकी सादत हासिल कर रहे थे मोहम्मद कारी यूसुफ साहब। और आपको बताते चलें कि इसके अंदर हुजूर यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि तुम्हारे परवरदिगार के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालदैन में से कोई एक या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ़ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज़्ज़त के साथ बात करो और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते रहो कि उनके सामने अपने आप को इनकिसारी से झुकाओ। और यही हमारी पूंजी होती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, क़तई नज़र इससे कि आप दुनिया के किस ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी बोली बोलते हैं, कौन से दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने वालदैन की तरफ मोहब्बत यकीनी होती है। और तभी मैं कही थी कि बड़े दिलखराश मनाजिर हैं जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बूढ़े वालदैन को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। शायद उनकी जेब में पैसे भी हैं लेकिन उनकी रसाई नहीं हो पा रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और अस्पताल का सारा अमला बेबस नज़र आता है। कुछ नंबर्स आपके सामने रखते हैं और कुछ मनाजिर भी आपसे शेयर करेंगे जो कुछ इंडिया में हो रहा है। कल से एक दिन में अगर हम देखते हैं तो लगभग 4 लाख के करीब लोग पॉजिटिव हुए हैं, कोविड पॉजिटिव। और सिर्फ दिल्ली शहर जो कि इंडिया का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वहाँ पे तकरीबन 400 अमवात हुई हैं। और ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो ये नंबर तकरीबन 4000 से तजावुज़ कर रहा है, जिसके बारे में तमाम ही इंटरनेशनल ख़बर रसा एजेंसीज़ और लोकली उनका मीडिया भी कह रहा है कि ये बहुत अंडर प्लेड नंबर हैं। आपके पास ऑफिशियल नंबर्स नहीं है। जिसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पे बिहार के एक शहर के हवाले से कहा जा रहा है कि जिस दिन ऑफिशियल फिगर्स क्रेमेटोरियम्स में कह रहे थे कि वहाँ पर 40 अमवात हुई हैं और 40 अमवात की क्रिया या आखिरी उनकी रसूमात अदा की हैं, उस वक्त लगभग अनऑफिशियल फिगर्स तकरीबन 1000 के करीब थे। तो ये बड़ा तकलीफ दे वक्त है। और दूसरा एक क्राइसिस जो उनकी तरफ आ रहा है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि मुंबई ने कहा है कि अगले 3 रोज़ तक वैक्सीनेशन का अमल रुक जाएगा। यानी 18 साल से अबव जितने भी लोग हैं इंडिया में उनके लिए कहा गया है कि वो फौरी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। लेकिन वैक्सीनेशंस कम हैं क्योंकि इस नई अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेशंस कम पड़ रही हैं। सेकेंड ब्रूइंग क्राइसिस ये है कि जिनको पहली डोज लग चुकी है उनके लिए दूसरी डोज भी मैसर नहीं है। मुंबई जैसे शहर में अगले 3 दिन तक वैक्सीनेशंस नहीं होंगी और ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त एक जंक्चर है कि हम ये रियलाइज़ करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने अनथक काविशों के बाद आपके लिए वैक्सीनेशंस को अवेलेबल बनाया है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपकी उम्र 40 से ऊपर है, फौरी तौर पे अपना CNIC नंबर 1166 को भेजिए और अपने अस्पताल से वैक्सीनेट कराइए। भारत की तरफ वापस आते हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए ऑर्डर्स जो जारी किए हैं, अपनी जो तकलीफ़ है और अपना जो रद्द अमल है हुकूमत को दिखाते हुए बहुत सारे भारतीयों ने इस वक्त ट्विटर का और सोशल मीडिया का सहारा दिया। ना सिर्फ इसमें वो मदद के लिए अपील कर रहे हैं बल्कि जो उनका अपना एक शिकवा है अपनी हुकूमत से कि किस तरह मिस हैंडल हुई हैं चीज़ें, यानी कुंभ के मेले से लेके इलेक्शन की रैलीज़ तक सब चीज़ों को अलाउ किया गया, तो यकीनन इस चीज़ को वो उस पर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फौरी तौर पर मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की और 50 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स को कैंसिल कराया कि वो तनकीद ना कर सकें हुकूमत के ऊपर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कहा कि आज़ादी राय के ज़ुमरे में इस हक़ को उनका सल्ब नहीं किया जा सकता और कोई भी शख्स अगर अपने बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में बताना चाहे तो वो यकीनन करे। एक नज़र डालते हैं जी इस रिपोर्ट पे जो कि भारत की सिचुएशन पे है। उसके बाद वापस आएंगे। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर फैसल महमूद फ्रॉम द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और उनसे भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस का कहर। नई दिल्ली में शमशान घाट पर काम करने वालों का कहना है
कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। भारत में कोविड-19 के मस्बत आने की शरह कम से कम 18% हो चुकी है। मुख्तलिफ रियासतों में एम्बुलेंसों की कमी के बायस लोग अपने प्यारों की लाशें कंधों पर उठाने पर मजबूर हैं। तिब्बी अमले की मुख्तलिफ रियासतों में मदद के लिए फौज भी मैदान में आ गई है। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की हिदायत की है। जी जनाब, कल हमने ये देखा कि डॉक्टर अज़रा पेचहो, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सिंध, उनका भी एक बयान सामने आया है। उनके इस बयान के मुताबिक आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो लेटेस्ट कोविड पेशेंट्स पाकिस्तान में पॉजिटिव उनके टेस्ट हुए हैं उसमें भी देखने में आ रहा है कि ब्राज़ीलियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट और कुछ खदशात के मुताबिक हो सकता है इंडियन वेरिएंट के भी कुछ निशानदेही हो रही है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है सैम्पल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। यूके वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो है 60% के करीब है और 68% के करीब इसकी फैटेलिटी है। और ये जो है ये हम और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। इस तरह से बदएहतियाती होती रहेगी तो हमारे जो है अस्पतालों पर इतना बोझ पड़ेगा कि हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की सप्लाई और जो बिस्तर हैं कोविड के वो जो है नाकाफ़ी होंगे और ये आप इंडिया में भी देख चुके हैं। खुदारा कान धरिए, इन तमाम अपडेट्स के ऊपर और स्टेटमेंट्स के ऊपर आपकी शॉपिंग वेट कर सकती है, आपकी इफ्तार पार्टी, आपकी सहर पार्टी वेट कर सकती है। बेशक 5 ही लोग क्यों ना हों, आप वहाँ पे जाने से गुरेज कीजिए। शॉपिंग में इस साल अगर आप पुराने अपस्केल करके कपड़े पहन लेंगे कोई उसमें कबाहत नहीं है। इसके अलावा जिस हद तक मुमकिन हो SOPs को फॉलो करें। अच्छा जी, इसमें जो एक बयान की स्टेटमेंट है उसकी वजाहत करना चाहेंगे, वैक्सीनेट अपने आप को कराइए। यानी ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ये मज़ीद मर्ज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वेंजेंस के साथ उसको ज़्यादा ख़तरनाक बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन से आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ SOPs को फॉलो करना, प्रिवेंशन को फॉलो करना बहुत अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सईद फैसल महमूद साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर सेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन विद आगा खान हॉस्पिटल हैं। आइए हमसे गुफ्तगू करते हैं और इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये जो स्टेटमेंट डॉक्टर अज़रा पेचहो का सामने आया है, इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए? खुदा न खास्ता हम भी ऐसी सिचुएशन ना देखें कि कोविड की ये तीसरी लहर पाकिस्तान में बेकाबू हो जाए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त लोगों के लिए बेहतरीन आपकी नसीहत क्या होगी? तो बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही बताया कि यही वक्त है कि हम लोग एहतियात करें और बाकी हमारी शॉपिंग जो है वो अगले साल या एटलीस्ट रमज़ान के बाद तक वेट कर सकती है। अगर हमने थोड़ा से पुराने कपड़े पहने तो ईद ख़राब नहीं होगी। SOP जो है वो वही है, चाहे वो जो भी वेरिएंट हो, फैलने का तरीका एग्जैक्टली वही है। कोरोना वायरस ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। यानी कि मास्क पहनना, लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, अच्छी वेंटिलेटेड जगह पे रहना, हजूम से दूर रहना, एंड देन ऑब्वियसली वैक्सीनेट कराना। ये जो वेरिएंट्स हैं ये वैक्सीन इसके खिलाफ काम करती हैं, डिपेंडिंग कौन सी वेरिएंट है, कौन सी वैक्सीन है, और अगर कम भी काम करे मगर थोड़ा सा तो फिर भी काम करती हैं और शदीद बीमारी से बचाती हैं। आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं डॉक्टर फैसल? हुकूमत ने ऐलान किया है कि 40 साल से उम्र कोई भी शख्स हो वो वैक्सीनेट हो सकता है। क्या लोगों के नंबर्स बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी आके लोग सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं? तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी ये वैक्सीनेशन के हम खोलते हैं कि आप एज कम करते हैं फ्रॉम 70 से 60, फिर 50 और फिर 40, तो शुरू में अपटेक होती है, एकदम से लोग आते हैं, उसके बाद फिर प्लेटू कर जाता है और फिर और लोग नहीं आते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगा सकते हैं, यानी कि उम्र ऐसी है उनकी, तो वैक्सीन लगाने नहीं आ रहे, चाहे इस डर से कि शायद वैक्सीन से उनसे कुछ हो जाएगा या इस डर से कि ये वैक्सीन फ़ायदेमंद नहीं है, करामद नहीं।
है। सही। और याद डॉक- रखिए कि जी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं। जी। बिल्कुल। डॉक्टर फैसल, एक बात और जानना चाहूँगी कि मर्ज़ में आपने क्या, यानी इस वबा के फैलने के और इसके जो अपने असरात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आपने क्या तब्दीली देखी है? पहली लहर, दूसरी लहर के बाद जब हम अब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी 142 अफराद लुक़मा अजल बने, कल ये हमारा सबसे हाईएस्ट डेथ टोल था। इसमें आप क्या कहेंगे कि अब जो आप ट्रेंड देख रहे हैं उसमें ये मर्ज़ कितनी तेज़ी से किसी की जान ले लेता है या उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखिए इस वाले वायरस या इस वाले वेरिएंट के साथ सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जो जी पुराने वाले वेरिएंट के साथ हैं। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा जल्दी बीमार हो रहे हैं निस्बतन, और ऑब्वियसली बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। जितनी तेज़ी से बीमारी फैलेगी उतने लोग बीमार होंगे, और ऑब्वियसली अगर अमात की शरह आपकी 1% है तो आपकी टोटल नंबर जो मर रहे हैं वो ज़्यादा हैं, मगर बीमारी तकरीबन वही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर सबको कहना चाहेंगे सहूलत आपके पास मौजूद है, प्लीज़ जाइए वैक्सीनेट कराइए। इससे आप जो जानलेवा ख़तरा है इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है, दुआ है कि उसको टाल सकते हैं। दूसरा ये कि एहतियात का दामन मत छोड़िए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आज 1 मई है, यानी दुनिया भर में लेबर डे के तौर पे इसको मनाया जाता है, मज़दूरों का आलमी दिन, और यकीनन आक़ाए दो जहान सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हम सबको एक उसूल दिया है कि मज़दूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको दे दो, उसको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी दो। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।